लेट ही सही, लेकिन मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट अपनी कैटेगरी का सबसे घातक फाइटर जेट बनने जा रहा है। पाकिस्तान और चाइना के साथ टू फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए तेजस की भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि तेजस फाइटर जेट भी घातक से घातक मिसाइल्स और बॉम्ब कैरी करके ले जाने में सक्षम हो। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी फाइटर जेट का हाईली मैन्यूरेबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर अच्छी एवियोनिक्स होनी चाहिए, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, पेलोड कैपेसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। कॉम्बैट रेंज और स्पीड भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। फाइटर जेट की फ्यूल कैपेसिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। उसका रेडार पावरफुल होना चाहिए। इसके साथ ही एनिमी के साथ डॉग फाइट में फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहे पायलट का स्किल्ड और हाईली ट्रेन्ड होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि वो कोई भी कॉम्बैट सिचुएशन अच्छे से हैंडल करे और जिस फाइटर जेट को वो ऑपरेट कर रहा हो उसकी हर एक एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल कर सके। ये सब कुछ तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इन सब के ऊपर भारी पड़ती है, और वो चीज है किसी भी फाइटर जेट के हार्ड पॉइंट्स के ऊपर अटैच किए जाने वाले बॉम्ब्स, म्यूनिशंस, रॉकेट्स और मिसाइल्स। ये बॉम्ब्स और मिसाइल्स किसी भी फाइटर जेट की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। बॉम्ब या मिसाइल की एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी, उसकी रेंज जितनी ज्यादा होगी, यानी जितना वो लीथल होगा उतना ही लीथल और घातक वो फाइटर जेट भी बन जाता है जिसके ऊपर उनको अटैच किया जाता है। किसी भी फाइटर जेट के नीचे वाली साइड हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर ये सारे मिसाइल्स, म्यूनिशंस और बॉम्ब्स को अटैच किया जाता है। फ्रांस से परचेज किए गए राफेल फाइटर जेट्स के नीचे कुल 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जबकि मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट की बात करें तो उनके नीचे वाली साइड ऐसे 8 हार्ड पॉइंट्स हैं। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि तेजस को और भी ज्यादा लीथल बनाने के लिए इसके हार्ड पॉइंट्स के ऊपर एक से एक बढ़कर मिसाइल्स, रॉकेट्स और बॉम्ब्स हों। आपको याद होगा कि 4 से 5 महीने पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने तेजस फाइटर जेट्स के ऊपर फ्रांस की हैमर मिसाइल्स इंटीग्रेट करने का फैसला किया था, जो 70 किलोमीटर की स्टैंड ऑफ रेंज से हार्डन टारगेट्स जैसे कि बंकर्स को नष्ट करने में सक्षम है। इसके बाद अब तेजस की एयर टू ग्राउंड टारगेटिंग कैपेबिलिटीज को और भी मजबूत करने के लिए फ्रांस के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिका से मदद ली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिका से JDAM बॉम्बिंग किट्स परचेज करने का फैसला किया है। JDAM यानी कि जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस एक प्रिसीजन गाइडेड बॉम्बिंग किट होती है। ये एक तरह से गाइडेंस किट्स होती हैं जो एक अनगाइडेड बॉम्ब, जिसको डम बॉम्ब भी कहा जाता है, उसको ले जाकर किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ड्रॉप करती है। इस किट के साथ उस अनगाइडेड बॉम्ब को इंटीग्रेट और अटैच किया जाता है, जिसके बाद फिर ये किट उस बॉम्ब को डायरेक्ट करके डिजायर्ड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ले जाकर गिरा देती है। ये किट हाईली प्रिसाइज्ड है। इसके ऊपर एडजस्टेबल टेल फिन्स लगे होते हैं, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम भी होता है। इसी के साथ GPS रिसीवर भी अटैच होता है जो GPS सैटेलाइट्स के साथ कनेक्टेड रहता है, उनसे सिग्नल्स रिसीव करता रहता है, और ये सिग्नल्स किसी भी तरह के वेदर या ऑब्स्टेकल से ब्लॉक बिल्कुल नहीं होते हैं। यानी ये प्रिसीजन गाइडेड किट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ टारगेट करती है। इस JDAM बॉम्बिंग किट की स्टैंड ऑफ रेंज 80 किलोमीटर की है, यानी हम 80 किलोमीटर दूर बैठे तेजस फाइटर जेट से इनको फायर कर सकते हैं। मतलब कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेजस के साथ इनको इंटीग्रेट करने से तेजस की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा लीथल हो जाएंगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम को लेट कर दिया है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।